और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी खुद जुड़ रहे हैं। आनंद स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आनंद स्वरूप जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो डीएम को आपने खत लिखा, डीएम ने कहा भी है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। आवाज क्या बहुत ज्यादा तेज आपको लग रही थी या आपको लगता है कि मानक के हिसाब से नहीं थी? क्योंकि 2020 में एक फैसला हाईकोर्ट का था जिसमें लाउड स्पीकर से अजान की कोई बात नहीं कही गई थी और ये कहा गया था कि एक पैरामीटर सरकार तय करे और सरकार ने वो पैरामीटर तय भी किया था। क्या वो उस पैरामीटर से बहुत ज्यादा है? निश्चित रूप से जो मस्जिदों से अत्यधिक संख्या में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और जो ध्वनि की सीमा उनकी बहुत ज्यादा है, उससे शिशुओं को, छात्रों को, बुजुर्गों को और हम सभी को उससे परेशानी हो रही है। इसलिए मैंने जिलाधिकारी बलिया को पत्र लिखा है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं, उनके पालन के अनुक्रम में अत्यधिक संख्या में लगे लाउड स्पीकरों को उतरवाया जाए और जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनकी ध्वनि की सीमा को सीमित किया जाए। ये बात मैंने कही है। आनंद स्वरूप जी, इसके ठीक पहले ना एक हमारा डिबेट शो है सबसे बड़ा मुद्दा, उसी को हम कर रहे थे। विपक्ष ने सवाल उठाया कि 2022 में चुनाव है और 21 में आपको याद आया कि लाउड स्पीकर की आवाज ज्यादा है, आप बांटना चाहते हैं लोगों को, इसलिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है, विपक्ष दिशाहीन है और इस प्रकार की बातें कहना और करना ये उन लोगों का काम है। लेकिन हम सभी समाज के हित में और जो हमारे शिशु हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिसके लिए कहा है कि सोना, नींद उसका मूलभूत अधिकार है, विद्यार्थी का अध्ययन करना, परीक्षाओं की तैयारी करना उसका अधिकार है, उसमें कोई खलल नहीं डाल सकता है किसी ध्वनि विस्तारक का प्रयोग करके। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका रोग और बढ़ता है ध्वनि प्रदूषण से, बहुत तेज आवाज से। अनेक प्रकार के रोग हैं, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है। निश्चित रूप से सभी के अधिकारों का संरक्षण हो, इसी के लिए मैंने जिलाधिकारी बलिया से कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइंस है, उसका बलिया में अनुपालन सुनिश्चित हो। आनंद स्वरूप शुक्ला जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, हाई कोर्ट का 2020 का एक आदेश है। माननीय अदालत ने कहा था कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है, यानी बिना लाउड स्पीकर के अजान हो सकती है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आपने बिना उनसे बात किए सीधे प्रशासन को लिखा, आप उनसे भी तो बातचीत करके कह सकते थे कि भाई आवाज़ कम कर लीजिए, दिक्कत होती है, भाईचारे की बात होती, या वो आपकी बात नहीं मानते? आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात वो नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे और यह तरीका भी नहीं है कि हम किसी व्यक्तिगत संस्था को हम निर्देश करें। हम जो हमारा प्रशासन है उसके माध्यम से ही हम उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मैंने जिलाधिकारी को ही कहा है, जो उचित माध्यम है उस माध्यम को मैंने प्रयोग किया है। एक और बात बताइए आनंद स्वरूप शुक्ला जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि पिछले इतने दिनों से दिक्कत नहीं हुई। 2020 में आपने शपथ ली थी मंत्री की, उससे पहले 17 में आप विधायक हो गए थे, 2021 में ही आके क्यों दिक्कत हुई आपको? दिक्कत का मूल कारण ये है कि मेरे घर से 1 किलोमीटर की परिधि में 3 मस्जिदें हैं। एक मदीना मस्जिद है और चलिए इनका अजान 5 समय का होता है, 2-4 मिनट की परेशानी होती है, हम लोग झेल लेते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मदीना मस्जिद इनकी है, वहां से पिछले 1 महीने से मस्जिद में निर्माण के नाम पर चंदा लेने के लिए सुबह 6:30 बजे, 6:45 बजे से इनका सिलसिला शुरू होता है, बहुत तेज आवाज में, और ये दिन के 12-1 बजे तक चलता है। बोलने के लिए अल्लाह का घर बन रहा है, आप ले आकर के यहाँ चंदे को कुछ उर्दू भाषा में दूसरा कुछ बोलते हैं, और कोई दिया 10 रुपया तो उसका नाम बोलते हैं, फला ने 10 रुपया दिया, फला ने 5 रुपया दिया, 50 रुपया दिया, गुमनाम 100 रुपया दिया। ये इतनी ऊंची आवाज में ये 6:30 बजे से और 12-1 बजे तक लगातार चालू रखते हैं। इसलिए विवश होकर के मैं सोचता था चलिए 1 दिन हो गया, बंद हो गया, 2 दिन में बंद हो जाएगा, लेकिन ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। मुझे अपने कार्यालय, अपने आवास को छोड़ के जाकर के दूसरे जगह बैठना पड़ रहा है फोन करने के लिए, अपने काम करने के लिए। इसलिए मैंने जिलाधिकारी को कहना पड़ा, लिखना पड़ा कि आप निश्चित रूप से जो इनके अधिक संख्या में लाउड स्पीकर लगे हैं और जो ध्वनि की सीमा इनकी असीमित हो रही है, उन सभी पर रोक लगाने की समय की आवश्यकता हो गई है। आवाज कम हो जाए तो काम चल जाएगी या लाउड स्पीकर उतरवा के मानेंगे? नहीं, आवाज कम हो जाए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है 10 डेसिबल, उसके अनुसार ही उनके लाउड स्पीकर की संख्या भी 1 के लिए कहा गया, 1 लाउड स्पीकर लगाए, 10 डेसिबल उसका से ध्वनि की सीमा रखें, इससे कोई आपत्ति नहीं, अपना काम करें वो।
आनंद स्वरूप शुक्ला जी, एक और बयान आपका है बुर्के को लेकर। आपने कहा बुर्के पर बैन होना चाहिए। मैंने ये कहा है कि हर एक महिला को, किसी भी धर्म की महिला हो, उन्हें वस्त्र पहनने का उनका निजी अधिकार है। वो क्या पहनना चाहती है, क्या नहीं पहनना चाहती है, उनका अधिकार है। किसी भी परंपरा के नाम पर, किसी रूढ़ी के नाम पर, किसी भी धर्म की महिला पर हम दबाव नहीं बना सकते हैं कि आपको यही पहनना है या नहीं पहनना है। बुर्का, जिसके बारे में अनेक देशों में समय समय पर चर्चाएं होती हैं, स्विट्जरलैंड ने, फ्रांस ने, जापान ने, श्रीलंका ने प्रतिबंध लगाने की बात की, किसी ने लगाया भी, तो इसलिए बात चर्चा में आती है। मैंने इसलिए कहा है कि जो स्वेच्छा पहनना चाहती है पहने, जो नहीं पहनना चाहती है तो उन्हें जो बहावी मानसिकता है उसके अनुसार दबाव डाल के नहीं पहना है। नहीं, लेकिन आज के डेट में कौन दबाव में पहनता है? समाज बहुत आगे जा चुका है आनंद स्वरूप जी। और अगर ये भी आप तय करने लगे कि कौन बुर्का पहने कौन ना पहने, नहीं, हम तय नहीं करेंगे, ये तय वही करेंगे, लेकिन उनको अधिकार मिलना चाहिए तय करने का। हर एक महिला को, किसी भी धर्म की महिला हो, उनको अधिकार मिलना चाहिए कि क्या पहने क्या नहीं पहने। किसी धर्मगुरु को, चाहे जिस धर्म के हो, या किसी समाज के स्वयं नेता को अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला को यह निर्देशित करें कि उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। ये सभी हमारी महिलाओं का, माताओं बहनों का अधिकार है कि वो जो वस्त्र पहनना चाहे पहने, जो नहीं पहनना चाहे नहीं पहने। विपक्ष आज ये कह रहा था प्रोग्राम में कि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए आप ध्यान भटकाने के लिए लोगों को इस तरह की स्टंटबाजी और इस तरह के बयान दे रहे हैं आप। मुद्दा तो विपक्ष के पास नहीं है। 4 साल में कोई मुद्दा नहीं खोज पाए। एक मुद्दा लेकर के आए जो सैकड़ों लोगों की जमीनों पर कब्जा किए, जो सैकड़ों लोगों के मुकदमे के बाद जेल में है, रामपुर के सपरिवार जेल में रहे, उनके लिए साइकिल यात्रा निकल रही है। तो 4 साल में दूसरा कोई मुद्दा तो ला नहीं पाए। कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। जनता उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी के नेतृत्व के साथ खड़ी है। हर प्रकार के हमारे विकास के कार्यक्रम, हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए हमारे अभियान चल रहे हैं और प्रदेश की जनता योगी जी की सरकार के साथ, भाजपा के साथ खड़ी है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए विपक्ष भी उलझुल बातें करता रहता है। आनंद स्वरूप जी, एक मुस्लिम धर्मगुरु थे हमारे साथ, अभी जुड़े थे थोड़ी देर पहले। उन्होंने ये कहा कि देखिए डीजे भी बजता है रात को, उससे भी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, लोगों की नींद खराब होती है। डीजे को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि और भी चीजें हैं जिनसे लाउड स्पीकर पर आवाज आती है, उनको बंद कराने के लिए मंत्री जी नहीं कहते। मंत्री जी को लाउड स्पीकर मस्जिद पे लगा, इसलिए उनको दिक्कत है। ये बात भटकाने की बात है। आप एक सर्वे करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी है, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों की आवाज से ही, जो कि 12 महीने 24 घंटे जिनसे आवाजें निकलती हैं, कहीं कोई महीने 2 महीने में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। हम तो दीपावली में भी रात में 10 बजे के बाद पटाखे नहीं बजाते हैं, और यह तो 10 बजे रात्रि से और सुबह 6 बजे तक सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि आप ध्वनि विस्तारक का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारे किसी वैवाहिक कार्यक्रम में भी रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकरों का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यह तो 6 बजे के पहले अजान भी करते हैं। अभी रमजान का महीना आ रहा है, ये 3 साढ़े 3 बजे से ही सबको जगाने लगते हैं। तो ये कहाँ उचित है कि आप 3:30 बजे से ही लोगों को जगाने लगेंगे सहरी के लिए? ये तो स्वयंभू सभी लोगों की को ऐसा करना चाहिए। लाउड स्पीकर की आवाज तो सुबह 6 बजे के पहले नहीं आनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिशु हैं, सोना, नींद उनका मूलभूत अधिकार है, उसमें कोई खलल नहीं डाल सकता है। जो विद्यार्थी हैं, विद्या अध्ययन करना, परीक्षाओं की तैयारी करना उनका मूलभूत अधिकार है, उसमें कोई खलल नहीं डाल सकता है। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार लोग हैं, या कोई स्वस्थ व्यक्ति भी है, तो उसकी नींद या उसको कोई नया रोग न हो, इसके लिए भी आवश्यक है कि इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक उस समय 6 बजे के पहले ये बड़ी मात्रा में लाउड स्पीकर लगाकर जो शोर मचाया जा रहा है, ये कतई सभ्य समाज में उचित नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने भी यही बात कही। एक आखिरी सवाल आपसे, 2 सवाल जोड़ देता हूँ। हमने पहले भी आपसे पूछा था, वो दोबारा पूछ रहा हूँ। एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि बुजुर्ग, बीमारी, ये क्या डीजे से इससे दिक्कत नहीं होती? और आप कह रहे हैं 10 बजे तक बजता है, ये कागजों में होता होगा आनंद स्वरूप जी, आप भी जानते हैं। दूसरा ये कि मुस्लिम धर्मगुरु से बुला करके आप बात कर लेते, आप तो वहाँ के प्रतिनिधि भी हैं ना, राज्य मंत्री भी हैं, कहते भाई कम कर लीजिए। लेकिन आपने कहा कि वो सुनते नहीं, आपने बात ही नहीं की और आपने धारणा बना दी कि वो सुनते नहीं। ये तो अनेक बार कहा गया है। मैं कौन होता हूँ? अनेक बार लोगों ने, आप सर वहाँ के विधायक हैं, आप मंत्री हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। केवल मेरी एक बात नहीं है, मेरे लिए क्या नहीं है, पूरे क्षेत्र के लोग, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग, जनपद के लोग, प्रदेश के लोग, जहां भी लाउड स्पीकरों की आवाजें हैं, वहां लोगों को समस्याएं हैं।
इसलिए मैंने जिलाधिकारी को कहा है उचित माध्यम से सभी के लिए एक दिशा निर्देश जारी हो कि सभी मस्जिदों से जो अत्यधिक संख्या में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, बहुत ऊंची आवाज में जो ध्वनि विस्तार किया जा रहा है उस पर रोक लगे, उस ध्वनि को सीमित किया जाए, ये मैंने कहा। आपको क्या लगता है डीएम कब तक इस पर कार्रवाई करेंगे या डीएम कब तक पहल करेंगे? निश्चित रूप से डीएम ने पहल किया है, डीएम कार्रवाई करेंगी। कब तक, क्या उम्मीद लगती है आपको? अब आप तो मंत्री हैं, आपने कह दिया है, उसमें अगर इतना समय लग रहा है तो आम आदमी की तो छोड़ ही दीजिए। मुझे लगता है कि आज इस प्रकार की आवाज सुनने को नहीं मिली हम लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद स्वरूप शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।